देखिए भाइयों, आज हम थोड़ी अलग विषय पर बात करना चाहते हैं। ऐसा है, शब्द की बहुत महिमा है, पर शब्द सुनने के बाद उसका जो अर्थ है, जिस एलिमेंट के लिए वह शब्द यूज किया गया है, उसकी अनुभूति या अनुभव हमें होना चाहिए। जैसा कुर्सी बोलने के बाद कुर्सी यदि किसी ने देखी नहीं है तो कुर्सी दिखाने से उसे समझ जाएगा, पर क्रोध शब्द बोलने के बाद में यदि किसी को कभी क्रोध आया ही नहीं या किसी ने उस पर क्रोध किया ही नहीं या उसने किसी क्रोधित व्यक्ति को देखा ही नहीं, तो उसे क्रोध क्या है समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार दया, करुणा, घृणा इन्हीं बातों के लिए भी लागू है। देखिए, यानी नॉन मटेरियल एलिमेंट के लिए जो शब्द यूज किया जा रहा है उसका अर्थ समझना यह बहुत बड़ी बात है। जैसा परिस्थिति का मतलब हम बहुत लोग समझते हैं। परिस्थिति को हम बदलना भी चाहते हैं। कभी कभी हम बदलना चाहकर भी परिस्थिति को बदल नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परिस्थिति बदलने से हम सुखी हो जाएंगे, तो परिस्थिति को हम समझते हैं, पर परिस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है स्थिति, और स्थिति की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। स्थिति बोलने से हम जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष की एक परिस्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी एक स्थिति भी होती है। इस स्थिति को समझने से और इसको बदलने का प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। सही स्थिति में स्थित हो जाना यह अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात समझ लेने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह एक बात हो गई। अब दूसरी बात है रूप। रूप शब्द को हम सभी समझते हैं। हम बोलते हैं यह बहुत रूपवान है, इसका रूप बहुत अच्छा है। रूप को हम समझते हैं, भले ही हम डिफाइन न कर पाए पर हम समझते हैं, पर स्वरूप को हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। स्वरूप शब्द नाम के लिए यूज किया जाता है। हम देखते हैं किसी का नाम होता है राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप या खाली स्वरूप चंद, पर स्वरूप यानी क्या, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसको समझने से बहुत हमारा लाभ है, हमारा जीवन बदल सकता है। स्थिति समझने से जो फायदा है उससे भी कई गुना फायदा स्वरूप शब्द को समझने से है। हमारा खुद का स्वरूप क्या है, यह जानना जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। ठीक नहीं लगी होगी और कोई चर्चा करना चाहे तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा।